माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजायब तजदीदो औनल लगाओ फिन नवायब कुल्लु गम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मोहम्मद व विलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बही सिराजुल मुज़ी कोकब दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफूनुल बिअरज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन खातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजाअतिल ग़ज़नफ़र अबी शब्बर व शब्बर बिल ग़र्रिय लैस बनी गालिब मज़हरल अजाइब व मज़हरल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रज़ुन अला हाज़िर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबुल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जजिर रिज़विया वल वजूदित तक़विया वल नक़ावतिल नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबल अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमख़ार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, मेरे अज़ीज़ों, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात पढ़े बर मोहम्मद। बस एक जगह आवाज़ सेट कर दीजिए और छोड़ दीजिए, बस ठीक, गुड। एक इससे बेहतर सलवात इरशाद है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, एक अरसे के बाद आप हज़रात के मुनसिफ़ाना अदालत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल हुआ, क्योंकि ये बस्ती मोहताज तारुफ़ नहीं है। अपने इल्म के ज़रिए से, अपने अदब के ज़रिए से, अपने फ़साहत और बलागत के ज़रिए से पूरी दुनिया में जानी जाती है, पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। ज़्यादा देर आपके दरमियान में हायल नहीं रहना है। 40 से 45 मिनट की एक नाक़साना गुफ्तगू, तालिबाना गुफ्तगू, क्योंकि हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम मौलाना साहब की मौजूदगी। तो 4 बातें बहुत जल्दी करनी है और आपके बीच से रुखसत हो जाना है, क्योंकि हमारे भाई का हुक्म गुलफाम साहब का, और ना चाहते हुए भी आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर। बहरहाल ये मेरे मौला का करम एहसान कि इस पढ़ी लिखी बस्ती में आज बतौर इम्तिहान
दो चार जुमले टूटे फूटे अर्ज़ कर देने हैं। मैं अपने दामन कशकोल में टूटे फूटे अल्फाज लाया हूँ। आप चाहिएगा तो इसे पिरो के मोती बना दीजिएगा और ना चाहिएगा तो मोतियों को वापस दे दीजिएगा। मगर हाँ, आपका मुझसे वादा है कि अगर आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाजों को पिरो कर अगर मोती बना दिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला फ़र्श अज़ा को मुसल्ला ज़हरा बनाकर आपकी मोतियों को तस्बीह ज़हरा बना लूँगा। बेहतरीन समात, बेहतरीन पढ़े लिखे लोग, बहुत जल्दी से आगाज़ करता हूँ। खालिक अर्ज़ो समा, मालिक कौन व मकां, बत्न मादर में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हम्द का शऊर देने वाला, परिंदों को फ़िज़ा में उड़ने की क़ुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आप पे ज़मीन का फ़र्श बिछाने वाला, बग़ैर सुतून के नीलगूं शामियाना कायम करने वाला, हवा में ज़ोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में चटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला। अब सर उठाइए, सर को मिसले गुलाब बनाइए। अगर गुलाब बन जाए तो पहले अपने दिल को महकाइए, उसके बाद फिर मुश्तक ये मुअत्तर होना चाहिए जो जुमला अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि वो परवरदिगार आलम जिसने मोहब्बत अली जैसी अजीम शय को हमारे दिल में डालकर हमें मोहब्बत अली का बेताज शहनशाह बना देने वाला, ये उसका करम नहीं है तो क्या है। शायद मैंने बड़े आसानी से पढ़ दिया और आपने सुना, हक़ था। क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जब मेरे मोहब्बत की हल्की सी खुनकी तुम्हारे रगों में रवां दवा हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें फ़ातिमा का अज़ादार बनाया है, कलाकार नहीं बनाया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है सकलैन साहब जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं और जो खामोश बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं। जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं और जो खामोश बैठे हैं वो भी सही बैठे हैं। दो तीन जुमले बहुत जल्दी जल्दी। भैया माइक सही कर लो और आप उठ के मेरे पास आ जाओ। माइक की आवाज़ बढ़ा लो थोड़ा सा, आप करो मेरी बात, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा लो और उठ के यहाँ आ जाओ आप भैया, या उनकी जगह आप लो और उनको थोड़ा सा बीच में लो। फिर एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। भाई होता क्या है कि आप वहाँ से आवाज़ स्लो बढ़ा रहे हो, यहाँ हमें अपनी करना पड़ता है। दो चार जुमले बहुत जल्दी जल्दी अर्ज़ करता हूँ, होता रहता है। बहरहाल दो चार जुमले बहुत जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दूँ क्योंकि भाईजान मामला ये है कि चांद रात के पहले से निकला हुआ हूँ और 8 रबीउल अव्वल तक चलना है और आपको भी लेके चलना है और मुझे अपने आप को भी संभाल के चलना है। तो बहुत जल्दी जल्दी से बात आप तक पहुँच जाएगी। वो परवरदिगार आलम कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब, इज़्ज़तों वाली किताब, बरकतों वाली किताब के लिए इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर कुरान मजीद को पहाड़ों पे नाजिल कर देता तो कुरान रेज़ा रेज़ा हो जाते, कुरान बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो फिर मेरा मुसलमानों से एक सवाल है, मुसलमानों मुझे ईमानदारी से बताओ, चाहे शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले सुन्नत हो, मालिकी हो, हम्बली हो, किसी भी मज़हब का हो, मगर हर का मज़हब उसे बोलने की इजाज़त देता है। मुझे ईमानदारी से बताओ कि जब कुरान की आयत है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नाजिल कर देता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते, बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, तो फिर ये कुरान कहाँ नाजिल हुआ। तो हर मुसलमान ये कहेगा कि सरकार के सीने पे नाजिल हुआ, मोहम्मद के सीने पे नाजिल हुआ, अल्लाह के ताहा के सीने पे नाजिल हुआ, यासीन के सीने पे नाजिल हुआ, मुज़म्मिल के सीने पे नाजिल हुआ, मुदस्सिर के सीने पे नाजिल हुआ, सिराज के सीने पे नाजिल हुआ, मोहम्मद के सीने पे नाजिल हुआ। तो फिर मुसलमानों मानो, इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ कमज़ोर, मोहम्मद का सीना मजबूत। मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ हैदरी
मतलब ये हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ कमज़ोर। पहाड़ क्या है? पढ़े लिखे लोग बैठे, पहाड़ पहाड़ नहीं है, ज़मीन का पेपर वेट है। पेपर वेट समझते हैं? देखते होंगे घर में अखबार आता है तो उस पर एक शीशे का रख दिया जाता है ताकि उससे अखबार ना उड़े। ज़मीन का पेपर वेट है ताकि ज़मीन इधर उधर ना भागे। साइंस पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे हुए हैं। ज़मीन के पेपर वेट का नाम है पहाड़। अगर ये ज़मीन के सीने पे ना रखा जाए तो ज़मीन भागती दौड़ती नज़र आए। यही है ना, साइंस यही कहती है ना कि ये भारी भरकम इसलिए रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ कमज़ोर। धीरे से पढ़ के गुजर जाऊंगा। सरकार का सीना मजबूत। अल्लाह को नाजिल करना पड़ा तो पहाड़ कमज़ोर दिखा, चरिंद कमज़ोर दिखे, परिंद कमज़ोर दिखे, दरख्त कमज़ोर दिखा, मगर मजबूत दिखा तो मोहम्मद का सीना, मोहम्मद का सीना, मोहम्मद का सीना। तो फिर मुझे कह लेने तो, अरे मुसलमानों, जिस मोहम्मद का सीना इतना मजबूत हो उसका जहन कमज़ोर कब से हो गया? ज़रा सोचिए कि जिस मोहम्मद का सीना इतना मजबूत हो। क़िबला, आप तो बोलने वाली जगह से हैं, मैंने आपके इलाके में कई अशरे और खमसे पढ़े हैं। इनके वालिद साहब हमारे दोस्तों में से आते हैं, गौहर भाई। बहरहाल 2-3 जुमला मिलिएगा, सलाम अर्ज़ कीजिएगा। 2-3 जुमला जल्दी से अर्ज़ कर दूं ताकि बात आप तक पहुंच जाए। ज़रा सोचिए ज़रा सा कि जिस मोहम्मद का सीना इतना मजबूत हो उसका जहन कितना मजबूत होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं? अरे मोहम्मद तो दूर, मोहम्मद का जिसके दिल में मोहब्बत बस जाए वो भी नहीं मरते। अगर यकीन ना आए तो देख लेना, हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो तलकीन पढ़ी जाती है, इस्मा इफ़ाम, सुन और समझ। सुनना इस बात की दलील के कान बहरे नहीं हुए, समझना इस बात की दलील के जहन पे हिज़यान नहीं हुआ। जो फरमा रहे, जो उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, जो उसके करम नहीं है क़िबला तो क्या है, जो उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है कि उसने हम जैसे को सबसे अलग रखा, सबसे बेहतर रखा। कायनात में अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना देता, क्या करते सिवाय भोंकने के? कुछ करते हैं हम? बताइए ईमानदारी से, अगर वो हमें जानवर बना देता तो हम क्या करते? क्या जादू से हम बंगाल में जाकर इंसान बन जाते? यहाँ इंसान तो जानवर बन रहे हैं। हाँ, हकीकत पढ़ रहा हूँ। बताइए, यहाँ इंसान जानवर बन रहा है, पता है आपको, है ना? इंसान जानवर बन रहा है। क्या करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा? ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, ये उसके करम नहीं है तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है कि अल्लाह चाहता तो जानवर बनाता। भाई यहीं से आगाज़ मजलिस है। मगर उसने आपको जानवर नहीं बनाया, बनाना चाहा तो इंसान बनाया। इंसानों में भी अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में भी मुसलमान बनाया, मुसलमानों के बीच में भी शियाने हैदर कर्रार बनाया। एहसान नहीं है, एहसान नहीं है कि वो चाहता तो जानवर बनाता, जानवर नहीं बनाया। मुसलमानों में भी शिया ने हैदर कर्रार बनाया। जुमला कहूँ, डुप्लीकेट मुसलमान के बीच में ओरिजिनल बनाया। भाई मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, आपके समझने का नहीं हूँ। हाँ, डुप्लीकेट मुसलमानों की दलील दे रहा हूँ, बगैर दलील के बात नहीं वाज़े करूँगा। डुप्लीकेट मुसलमानों के बीच में ओरिजिनल बनाया। डुप्लीकेट के बीच में अगर ओरिजिनल न होते तो मस्जिद अक्सा कैसे दिखती? जब बात मस्जिद अक्सा की आई तो मुसलमान कहता था मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद।
मस्जिद, मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद। जब बात बचाने की आई तो मुसलमान गारों में छुप गया, मगर बचाने वही आया जिसकी मस्जिद थी। इसी लिबास में ईरान आया, 56 बहनों का एक लौता भाई आया। डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल बनाया। जब बात मस्जिद अक्सा की आई तो तुम गारों में छुप गए। ये तेल बेचने वालों की तेली औलादे, दुनिया पूछ रही है सिर्फ ईरान आ रहा है मस्जिद बचाने, ये और मुसलमान क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने कहा नहीं आएंगे। कहा क्यों? हमने कहा जरूरी है कि वो पर्दे में रहें, क्योंकि हमारे शरीयत मोहम्मदी में औरतों के लिए मैदान नहीं है। औरतों के लिए मैदान नहीं है, मर्दों के लिए मैदान है। सारे मुसलमान घरों में रहकर पता चलाया कि मर्द होना और है, औरत होना और है। सारा मुसलमान आप आकर देखिए गारों में छुपा हुआ। ये तेल बेचने वालों की औलादे खाना काबा के नाम पे चंदा उसूल के उस उसले हुए पैसे से शराब खरीद के अपने बेटों को जारिक नाकिर बनाए देने वालों की औलाद। आप देख रहे हैं औलाद क्या है? इनसे क्या वफा की उम्मीद? खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कलेजा सबका सूखता है, बस सुखाने वाला चाहिए। चेहरे पे पसीने सबके आते हैं, बस आने वाला चाहिए। जब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान से नहीं लड़ा था मुझे बहुत बहादुर लगता था, मगर जैसे ही लड़ा ना 12 दिन में हाथ जोड़ दिया, जंग रोको, जंग रोको, जंग रोको, जंग रोको। 12 दिन में। का क्यों 12 दिन में क्यों रोक रहे हो? का इसलिए रोक रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि दिन बढ़ते चले जाएं और 39वां दिन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जंग चलते चलते ऐसा ना हो। अब तो जुमला मैंने पढ़ा ही नहीं था। जो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि इससे अच्छा जुमला है तब वो हाथ उठाए। चलिए उससे अच्छा जुमला पढ़ता हूं। अब तक की जंग थी कि जंग रोको, जंग रोको। 2 परमाणु वाला मुल्क बगैर परमाणु वालों के सामने हाथ जोड़ रहा था। अब भी नहीं समझे क्यों जोड़ रहा था? इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि ईरान को जीना भी आता है, ईरान को मरना भी आता है। भैया दुनिया को पता चला कि अगर नेतन्याहू मरहब की औलाद है तो खामनाई है। अगर वो मरहब की औलाद है तो खामनाई हैदर की औलाद है। और उसे पता था कि अगर जंग न रोका गया और खुदा ना खास्ते 39वां दिन पार हुआ तो ये कौम 40वां करना जानती है। एक सालावाद पढ़े बर मोहम्मद वाद।
अब भी नहीं समझे कि दुनिया हमसे क्यों डरती है, दुनिया हमसे क्यों घबराती है। इसलिए डरती और घबराती है क्योंकि हमारे पास जीना भी आता है, हमें मरना भी आता है। क्योंकि हमारे पास जीने के लिए अली जैसा आइडियल, मरने के लिए हुसैन जैसा आइडियल। क़िबला दो जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, याद रखना अगर जीना और मरना समझना हो तो हुसैन की दो जिंदगी को समझो। एक जिंदगी को 3 शाबान से लेकर 28 रजब समझो, 28 रजब से लेके असरे आशूर का सजदा समझो। जब 3 शाबान से लेके 28 रजब समझोगे तो हुसैन ने तुम्हें जीना सिखाया। 28 रजब से लेके 10 मुहर्रम तक हुसैन ने मरना बताया। ये मरा कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जवानों कि अल्लाह ने डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल रखा। क्योंकि हर जगह मिलावट है, हर चीजों में मिलावट है। पानी तो पानी, अब खून में मिलावट हो गई। इंसान सबसे लंबा अलम उठा रहा है, 110 मीटर, 100 मीटर। अलम वो उठाए जो भाई की वफादारी जानता हो। अलम वो ना उठाए जो भाई की जमीन मारे बैठा हो, जो भाई का हक मारे बैठा हो। अलम उठाने का मतलब हलफ उठाना है। ये उसका शुक्र नहीं है कि उसने डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल बनाया, वरना इस्लाम की नाक तो कटा चुके थे ये मरहब के सामने। ये डुप्लीकेट के बीच में आपको ओरिजिनल बनाया, जो उसका शुक्र नहीं है परवरदिगार का। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। ये करम नहीं है, ये एहसान नहीं है, उसने आपको सबसे बेहतर बनाया। और डिमांड क्या है कि देखो हम तुम्हें बंदा बना के भेज रहे हैं, तुम गंदा बन के मत आना। जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझ जाएंगे कि मैं नुक्तों का खतीब नहीं हूँ, मैं लफ्ज़ों का खतीब हूँ। अगर लफ्ज़ समझ में आ गए, अगर सो गए और नुक्ता तो दूर की बात, लफ्ज़ गुजर गया तो खुदा की कसम खिताबत का तख्ते बिल्किस आंखों से ओझल हो जाएगा। और मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा। बस तवज्जो रखिएगा, खिताबत का तख्ते बिल्किस आंखों से ओझल ना हो। ये शुक्र नहीं है परवरदिगार का, ये करम नहीं है परवरदिगार के, ये एहसान नहीं है परवरदिगार का, ये नवाजिश नहीं है कि अल्लाह ने आपको सबसे बेहतरीन जगह रखा, सबसे ज़्यादा बुलंदी, डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल, इसी लिबास में। देखा आपने, पूरी दुनिया आज आपको पहचान रही है। मगर अजब है, मुसलमानों की नज़र में हम काफिर और काफिरों की नज़र में हम ही मुस्लिम। हाय हाय, अरे जो कहना था वो कह के गुजर गया। मुसलमानों की नज़र में हम काफिर और काफिरों की नज़र में हम मुस्लिम हैं, है ना, हम ही मुस्लिम हैं। ये शुक्र नहीं है। आओ आपको लेके चलता हूँ, सफ़र कराता हूँ आसमान पे। आमादा हो, आओ सफ़र कराता हूँ आपको आसमान पे। ये शुक्र नहीं है उसका, ये करीमी नहीं है उसकी कि अल्लाह चाहता तो आपको तौरेत में रखता, ज़बूर में रखता, इंजील में रखता, ये तीनों में नहीं रखा। किताब पढ़ वही रहा हूँ जो समझ रहे हो। हाँ आप समझे, आप तीनों किताबों में नहीं रखा। किताबों की बात कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ साहब। किताबों में नहीं रखा आपको, तीनों में, जो मिट जाने वाले थे, जो खत्म हो जाने वाली थी, अल्लाह ने उसमें नहीं रखा बल्कि चौथे में रखा। कुरान मजीद, भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूँ गुलफाम साहब, कुरान मजीद मिटने वाली किताब में नहीं रखा। अल्लाह चाहता तो आपको तौरेत में रखता, ज़बूर में रखता, इंजील में रखता, मगर तीनों में नहीं रखा, चौथे में रखा। जो सबसे बेहतरीन किताब, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी कि हमने ही इसे नाजिल किया, हम ही इसे ता क़यामत रखेंगे। तो अब कहावत थी, जिसे अल्लाह रखे
कहाँ लेके जा रहा हूँ पता नहीं है मुझे। जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। याद रखना मुसलमानों, अली के मुकाबले में किसी को लाने की कोशिश न करना, क्योंकि अली से हटकर, अली से बचकर, अली से कटकर, अली से छटकर दुनिया बेमाना नजर आई है। अली के मुकाबले में किसी को लाने की कोशिश न करना। दुनिया जलाली वालों एक कहावत बना के लाई थी, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अगर मजमा खड़ा भी हो गया तो हक अदा नहीं होता इस जुमले पे। दुनिया एक कहावत बना के लाई थी जवानों, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर शबे हिजरत कहावत भी उल्टी पड़ गई। हाथ तो उठा के बोलो, हाथ तो उठा के बोलो, खड़े होकर बोलो जिंदाबाद, जियो जियो, मिलके 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 बोलो। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, 40 दिन तक अली अली मिलके अली 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 कल मैं दूंगा अली अली और उसको दूंगा अली अली नजार जो होगा अली अली नजार जो होगा अली अली जैसे हैदर अली अली और आपको बचाने अली अली पेपर को उखाड़े अली अली मिलके अली अली मैं अपना बना ले अली अली रोजे पे बुला ले अली अली दुनिया की चहक में अली अली फूलों की महक में अली अली हम सबका मौला अली अली हम सबका आका अली अली काबे में विलादत अली अली मस्जिद में शहादत अली अली जोर से बोलो अली अली जोर से बोलो अली अली बोलो अली अली मिलकर बोलो अली अली जान ये बोला अली अली तारा बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली उसका मौला अली अली मोहम्मद कलंदर अली अली के सोहर अली अली नैन का बाबा अली अली मिलके अली अली तो मौला अली अली आका ने मौला अली अली मिलके अली अली उसका मौला अली अली हाथ उठा के बोलो मैं मर जाऊं तो अली अली अरे वाह जियो अली अली और सलामत रखे तुम्हें। चलो अभी महफिल छोड़ने के बाद मैंने कभी निजामत में या कभी मिंबरों पे शेर नहीं पढ़ा, मगर आज तुमने ये बात छपरवी जगा दिया है। हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता। और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। अली के मुकाबले में कहावतों की औकात नहीं, बनाए हुए खलीफों की क्या औकात होगी। अली के मुकाबले में किसी की कोई औकात नहीं है। कहावत भी दुनिया बना के लाई थी, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर चचा शबे हिजरत सूली पे चढ़ गई, फांसी पे। कहावत को मौत आ गई, कहावत ने फांसी लगा लिया। अब तक थी कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर दुनिया ने शबे हिजरत उल्टा मामला देखा, जो सोया वो पाया। जो जागा वो तो खोया। भाई ईमानदारी से बताओ। और ऐसा सोया कि ऐसा बिजनेस कभी ना हुआ।
सोना के बहुत भाव उठे मगर इतने भाव ना बढ़े जितने सोने के भाव शब हिजरत बढ़े। इतना खरा सोना कि अल्लाह को पसंद आया। जिब्रील पूछ बिजनेस करेगा? जाके पूछ बेचेगा सोना? ऐसा सोना मुझे नहीं पता कौन क्या समझ रहा है, मैं लफ्जों का खतीब हूं। ऐसा सोना कभी ना बिका जितना सोना उस दिन बिका। जितना महंगा उस दिन बिका उस दिन कभी ना बिका। अरे क्या कहने जा रहा हूं। और इतना खरा सोना, इतना खरा सोना, इतना खरा सोना कि जैसे ही मोहम्मद बनकर सोया, अरे अली के मुकाबले में आने वालों, अरे अली वो वाहिद इमाम है जो एक रात के लिए नबी भी बना। नहीं, जुमला कहूं, जुमला कहूं, जुमला कहूं। आओ सिफ़ीन देखो, जब अब्बास जंग करते जाते थे तो दुनिया कहती थी अली 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 अली। मैं कहूंगा मौला, याद रखना जुमला ये, मैं कहूंगा मौला रात के अंधेरे में नबी बनना आसान है, दिन के उजाले में अली बनना। बाप बने तो नबी बन जाए, बेटा बने तो अली बन जाए। जैसे ही सोया नबी बनकर, अल्लाह की आवाज आई जिब्रील जरा जमीन पे देखो कौन सो रहा है। परवरदिगार, एक भाई है जो भाई को बचाने के लिए सो रहा है। कहा जाके इससे पूछ कि सोना मुझे पसंद आया, क्या सोना बेचेगा? जिब्रील तत्काल में जमीन पर आए, पांव पकड़ा। उस्ताद, मशीयत मुस्कुरा रही है। अल्लाह पूछ रहा है चाहता क्या है? अली ने बशरियत की आबरू रखते हुए हल्की सी चादर खींची। ऐनुल्लाह ने जिब्रील को देखा, कहा जिब्रील क्यों परेशान खड़ा है? कहा अल्लाह मुस्कुरा के पूछ रहा है चाहता क्या है? अली ने मुस्कुरा के कहा जाके पूछ के बचा क्या है? अरे फर्दी मजलिस, पूछ बचा क्या है? पूछ। मौला सलामत रखे तुम। जाके पूछ कि उसके पास बचा क्या है? वो अल्लाह मैं ऐनुल्लाह, वो अल्लाह मैं लिसानुल्लाह। जन्नत उसके पास, सरदार मेरे बच्चे। मैशर उसके पास, शाफा मैशर मेरा भाई। कौसर उसके पास, साखिए कौसर मैं। बचा क्या है उसके पास? अली से हटकर, बचकर, कटकर, छटकर कुछ मत लाना अली के मुकाबले में। कहावत भी दुनिया लाई थी, जो सोया वो खोया। अली के मुकाबले में कहावत भी न टिक पाई। अरे जब कहावतों की औकात नहीं, चलो सलवात पढ़ो, समझ गए तो। अली के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं। ये शुक्र मानो उसका, ये करम मानो उसका, ये एहसान मानो उसके, ये नवाजिश मानो उसकी कि अल्लाह ने आपको कुरान मजीद में रखा। मिट जाने वाली किताबों में नहीं रखा, बाकी रखने वाली किताबों में रखा। वो जब रखा है तो कुरान की इज्जत कीजिए। रोज़ाना कम से कम 50 आयतों को पढ़िए। इमाम से किसी ने पूछा, मौला बहुत परेशान रहता हूँ। इमाम ने फरमाया वाय हो तुझ पर कि जिसके पास कुरान जैसी किताब हो और वो परेशान है। पूछने वाले ने कहा मौला फिर? तो इमाम ने फरमाया कि अगर परेशानियों को दूर करना चाहते हो तो कोशिश किया करो कि रोज़ाना 50 आयत पढ़ो, 50 आयत पढ़ो। मगर हमारा मामला क्या है कि हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुरान उस वक्त हदिया करेंगे जब बिटिया जहेज में लेके जाएगी, जब बिटिया शादी करके जाएगी, बेहतरीन सब पल्लू में लपेट के। कुरान नहीं छोड़ेगी। माँ पहले बताई रहती है बिटिया सब छूट जाए, कुरान ना छूटे, ताकि पता तो चले कि दीन लेके जा रही है, इस्लाम लेके जा रही है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जवानों बेदार होना, इसका याद रखना। अपनी बेटियों को कुरान मजीद पल्लू में लपेट के देने से अच्छा है कि बेटी को कुरान की तालीम दे के भेजो।
नहीं, मुझे मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूं, समझने का नहीं आपके। बिटिया को कुरान मजीद की तालीम दे के भेजो। अगर बेटी जाहिल गई तो उसे पता ही नहीं चलेगा कब मकान में रहना है, कब मैदान में रहना है। हैदर हैदर हैदर। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, फलक बोला, जियो जियो, अली मौला, अली मौला, मिल के जवानों, अली मौला, अली मौला, मुर्दे कब्र से बोले, अली मौला, अली मौला, पाँच 10 मिनट और पढ़ लूँ, इजाज़त है चाचा? इजाज़त है? 5-10 मिनट और पढ़ लूँ। ऐसा ना हो कि आगे वाले सुभान अल्लाह कहें और पीछे वाले इन्ना लिल्लाह कहें। ऐसा हो जाता है। चले बहरहाल एक बार सलामती के लिए मोमिनीन की सलवात पढ़े। कुरान मजीद बिटिया को पल्लू में लपेट के देने से अच्छा है कि कुरान की तालीम दे के भेजो। अगर पढ़ी लिखी ना गई ना बिटिया तो पता ही नहीं चलेगा कब मकान में रहना है, कब मैदान में रहना है, कब किसके सामने आना है। कब किससे पर्दा करना है, कब किससे पर्दा नहीं करना है। भाई मैं तो शरीयत पढ़ रहा हूं ना। और दुनिया ऐसा ही कहती है कि हम औरतों की इज्जत नहीं करते। हमसे ज्यादा औरतों की इज्जत कौन करेगा? हम ज़ौजियत देखकर इज्जत नहीं करते, अहलियत देखकर करते हैं। दलील दूं जवानों, दलील दूं भाई, दलील दूं, बताइएगा जल्दी से। ज़ौजियत देखकर इज्जत नहीं करते, शिया कौम अहलियत देखकर करती है। अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो आसिया सलाम। हाय हाय हाय, दलील दे रहा हूं। अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो आसिया सलाम। औरत बुरी हो और नबी के घर में हो तो लानत हो। नबी के घर में हो, नबी के घर में औरत हो। औरत अगर अच्छी हो तो आसिया सलाम। कोई है शिया में जो उम्मे हबीबा को गलत कहता हो? पूछिए। कितना खतरनाक घराना है, डाकुओं का, खानदानी चोर। उम्मे हबीबा किसकी फूफी है पूछिएगा, किसकी बहन है पूछिएगा, किसके घराने की है ये पूछिएगा उलमा से। कितना नाम ले लूं तो मुंह का मजा बदल जाए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, है ना। बदमजे नामों का नाम नहीं लेता मैं मेंबरों से, है ना। पूछिए जाके किस किस की है। मगर कोई है शियों में जो उम्मे हबीबा को बुरा बोलता हो? है कोई जो आसिया को बोलता हो? मगर अगर औरत बुरी हो और नबी के घर में हो, नूह की बीवी, भाई नूह की बीवी गलत थी ना। मैं नूह की बीवी को पढ़ रहा हूं भाई। नूह की बीवी गलत थी कि नहीं थी? भाई नूह की बीवी हो और नबी के घर में हो तो लानत है नूह की बीवी पर, क्योंकि बहक भी रही थी। पढ़ वही रहा हूं, बहक भी रही थी, बहका भी रही थी। तो हमसे ज्यादा कौन औरतों की इज्जत करेगा? हम ज़ौजियत देखकर नहीं करते, अहलियत देखकर करते हैं। अपने बच्चों को, बेटियों को पढ़ाइए। ये बाद में होगा किसी सियासी का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले है मोहम्मद अरबी का नारा। हमारे मोहम्मद ने ये नारा दिया है मुसलमानों को। जिस वक्त में दुनिया बेटी दफना रही थी, उस वक्त में सरकार बेटी के लिए खड़े हो रहे थे।
अरे क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ कह रहा हूँ मेरे भैया जवानों। जिस वक्त में दुनिया बेटी दफना रही थी, उस वक्त में सरकार फातिमा के लिए खड़े हो रहे थे। मुसलमानों से पूछना चाहता हूं क्यों खड़े होते थे? का बेटी समझकर, अगर मोहम्मद बेटी समझकर खड़े होते तो आज हर बाप पे मुस्तहब बन जाता कि जहां मिसवाक करना मुस्तहब है, जहां जुल्फे बढ़ाना मुस्तहब है, जहां आंखों में सुरमा लगाना मुस्तहब है, वहां मुस्तहबों में यह भी बनता कि जब बेटी आए तो हर बाप खड़ा हो जाए, जब बेटी आए तो बाप खड़ा हो जाए। बाप का खड़ा होना बेटी के आने पे इस बात की दलील है कि मोहम्मद फातिमा के लिए बेटी समझकर खड़े नहीं होते थे, मां समझ के खड़े। बेटी समझकर नहीं, फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां है। एहसान मानो, शुक्र मानो कि उसने आपको कुरान में रखा। बस आगे आगे जल्दी, वक्त बेवफा है। इतनी बुलंदियों पे आपको रखा। चाहता तो आदम का उम्मती बनाता, चाहता तो नूह का उम्मती बनाता, चाहता तो इब्राहिम का उम्मती बनाता, मगर किसका बनाया? जिसके पीछे आदम, जिसके पीछे नूह, जिसके पीछे इब्राहिम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका उम्मती बनाया? मोहम्मद का उम्मती, अहमद का उम्मती। है कोई मेरे नबी से बड़ा? अच्छा, मोहम्मद के साथ सबसे बड़ा हादसा क्या पेश आया? हर नबी को अपनी उम्मत ने बढ़ा के बताया। किसी को बताया तो अल्लाह का बेटा, मगर वाहिद है हमारी उम्मत मोहम्मद की बड़ा भाई। और फरमान है, तुम और मोहम्मद एक जैसे हो। भाई देख रहे हैं आप कहाँ इस्लाम के साथ हादसा पेश आ रहा है। मोहम्मद कह रहे हैं मैं और अली उम्मत का बाप, उम्मत कह रही है भाई। ये लीजिए, नबी कह रहा है बाप, बेटा कह रहा है भाई। अजब हादसा ये पेश आया कि आप सरकार के उम्मती में हो, इतने ऊपर रखा है अल्लाह ने आपको, और इतना मानता है आपको परवरदिगार, इतना चाहता है आपको परवरदिगार। बस मजलिस तमाम, इतना मानता है, इतना चाहता है कि हर नबियों को वार्निंग दे दिया, देखो बद्दुआ ना करना मेरी उम्मत के लिए, मेरे बंदों के लिए कांटे बिछाए जाएंगे, बद्दुआ ना करना। सब एहतमाम आपके लिए, सारा इंतजाम आपके लिए। मूसा जैसे नबी ने हाथ उठा दिया, परवरदिगार तू सबको रिज़्क़ देता है, नमाजी को भी रिज़्क़ दे रहा है, बेनमाजी को भी दे रहा है, शुक्र अदा करने वाले को भी देता है, बगैर शुक्र अदा करने वाले को भी देता है, भाई सबको दे रहा है, अल्लाह है ना। हाथ उठा दिए नन्हे नन्हे, परवरदिगार वो फिरौन मिस्री जो है ना, वो कह रहा है ना रब्बकुम आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। मशीयत मुस्कुराई का, फिर का परवरदिगार ऐसा करना, उसके गुरूर को तोड़ दे, उसके घमंड को तोड़ दे, उसके अना को तोड़ दे, उसके मैं को तोड़ दे। का फिर क्या करना होगा? का हवा पानी बंद कर दे, मर जाएगा। का क्या कहता है? का खुदा, क्या प्यारा खुदा है, क्या प्यारा खुदा है। आज खुदा बता रहा हूँ, कभी वक्त मिला तो फिर तुम्हें अली बताऊंगा। आज अल्लाह बता रहा हूँ, फिर अगली बार गदीर बताऊंगा। आज अल्लाह बता के जा रहा हूँ, फिर गदीर का मौला बताने आऊंगा। कुछ वादा करके जा रहा हूँ, जुमला सुनिएगा। किसी ने इमाम से पूछा था, मौला आप अल्लाह की इबादत करते हो, क्या अल्लाह दिखता है? तो मौला ने फरमाया, अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। हाय 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 हाय, जिसे देखा ना हो उसकी इबादत ही नहीं करता। का मौला अल्लाह दिखता है? इमाम ने कहा वही दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। हाय 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 हाय, अरे क्या तारीखी मजलिस है। अल्लाह देखा है? नहीं देखा, आने दो मुश्किल। नहीं देखा, नहीं देखा, अल्लाह ना करे कभी देखो, क्योंकि मुश्किलों में दिखता है अल्लाह। आने दो मुश्किल, फिर वही दिखता है, फिर कुछ नहीं दिखता। दिखता है कि नहीं दिखता है? कौन कहता है अल्लाह को नहीं देखा? भाई सबने अल्लाह को देखा है। आंख बंद करो, वो दिखता है। कोई है जो दिलों को थाम के कहता है हम है ना, हम है ना, हम है ना। वही अल्लाह जो यूनुस को भी यकीन, मूसा को भी यकीन, ईसा को भी यकीन का मौला अल्लाह दिखता है का वही दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। पूछने वाले ने कहा, मूसा कह रहा है परवरदिगार बंद कर दे उसके हवा पानी को, मर जाएगा।
का मूसा क्या कह रहा है? का रब कह रहा है। लफ्जों का जायका लीजिएगा मजलिस तमाम। वो रब कह रहा है मैं रब हूं, मैं पालने वाला हूं। हवा पानी बंद कर दे, अभी गुरूर टूट जाएगा, समझ में आ जाएगा। का मूसा वो कह रहा है ना कि मेरा बंदा नहीं है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि वो मेरा बंदा नहीं है। क्या प्यारा नाजुक सा जुमला है। मूसा दुआ करो कि मैं ना कहूं। अच्छा मूसा तुम्हारी ख्वाहिश है तुम मेरे नबी वो चेहरा ना उतारो, मुझे नबी का चेहरा उतारना अच्छा नहीं लगता। चलो अच्छा बताओ क्या करना है? का परवरदिगार उसके गुरूर को तोड़ दे, घमंड को तोड़ दे। का क्या नाम है? मूसा ने डरते हुए, कुरान है पढ़िएगा, मूसा ने डरते हुए का फिरौन मिस्री, मशीयत मुस्कुरा के बोलती है मूसा तुम्हें इलाज करना भी नहीं आता, मर्द जैसा होगा इलाज वैसा होगा। अगर मर्द होम्योपैथ है तो होम्योपैथ दवा चलेगी, अगर मर्द एलोपैथ है तो एलोपैथ दवा चलेगी। क्या नाम है? का फिरौन मिस्री। आवाज मशीयत आई मूसा मिस्री है तो पानी में घोल दो। पहुंचे ही नहीं आप, मुझे पता था जैसे ये पीछे वाले ना समझे वैसे ही मूसा ना समझे। अरे मैं क्या कह रहा हूं? का मूसा मिस्री है तो पानी में घोल दो। मूसा चले आए, परवरदिगार आजा जब मूड में है, कह रहा है मिस्री है तो पानी में घुलेगा। का मूसा रास्ता बनवाओ, हाथ को असा पे मारो। एक शख्स असा मूसा वाला आया अली के पास, कहने लगा मैं मूसा का उम्मती हूं। क्या करता था तेरा नबी? कौन सा तीर मारता था? क्या काम करता था? का रास्ते में पानी पे रास्ता बना दिया। अली ने मुस्कुरा के कभी पूछा है कि वो नाम किसका लेता था? हाय हाय, कभी पूछा है कि वो नाम किसका लेता था? असा में कमाल नहीं था, नाम में कमाल था। या अली मदद कह के असा मारा था तो 12 रास्ते बन गए। जैसे ही मूसा पार हुए फिरौन मिस्री बीच में पहुंचा। अब भी नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। मशीयत मुस्कुरा के कहती है मूसा देखा मैंने कहा था ना मिस्री है तो पानी में घोल दो। घुली पानी में। मूसा मिस्री है तो पानी में घोल दो। मूसा मिस्री था, पानी में घोल दिया मैंने। का फिर का परवरदिगार रब कह रहा था। का याद रखना कभी भी बड़ों को बड़े के मुकाबले से नहीं मारा जाता। आज तरीका बता रहा हूं दुश्मन को मारने का तरीका, कल डंडा लाठी लेकर आना। एक जुमला कह रहा हूं, दुश्मन को कभी भी बड़े से बड़े के मुकाबले में नहीं मारा जाता। बताया आपको, बड़े के मुकाबले में नहीं मारा जाता, बल्कि फिर क्या किया जाता है? कि हमेशा अगर बड़े को मारना हो तो छोटा लाओ। अगर कोई जलाली में बहुत बड़ा पहलवान है और पहलवान से मार खा जाए तो कोई बात नहीं, पहलवान को मार दिया। मगर भाई साहब अगर एक बच्चा मार दे पहलवान को, अरे क्या कह रहा हूं, अगर एक बच्चा मार दे तो मारेगा नहीं, नस्लों में गूंजेगी आवाज। अब कहीं ले जाना चाह रहा हूं, मजमा खड़ा भी हो गया, तुम्हारे बलबूते पे पड़ रहा हो तो भी हक ये खिताबत का अदा नहीं होगा। कैमरा घुमाना जब ये जुमला पढ़ो का बड़े के मुकाबले में छोटा लाना, बड़े के मुकाबले में छोटा लाना। क्यों? का इसलिए कि दुश्मन को पहले मारना नहीं, अगर डायरेक्ट मार दिया तो उसके फॉलोवर उसकी मूर्ति बना देंगे। का फिर का पहले उसके इज्जत की धज्जी उड़ा दो। नहीं ठहरो, अभी जुमला पढ़ना है। पहले दुश्मन के इज्जत की धज्जी उड़ाओ। का कैसे? का इसलिए कि जैसे ही अल्लाह के घर को ढाने के लिए हाथी वाला लश्कर आया, अभी आराम से पढ़ूंगा, समझा के पढ़ूंगा। जैसे कि आया हाथियों वाला लश्कर अकेले घर को ढाने के लिए, तो अल्लाह ने क्या किया? हाथी के मुकाबले में अबाबील भेजे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों के मुंह में छोटा छोटा बम। अरे क्या कह रहा हूं, बम ही तो था ना, शॉर्टकट में पहुंचा दिया आपको। छोटे छोटे बम। परवरदिगार ये क्या? हाथी के मुकाबले में 100 ग्राम, कुंटल के मुकाबले में 100 ग्राम। कल ये बात बताया था ना कि दुश्मन को डायरेक्ट मारो नहीं, पहले इज्जत की धज्जी उड़ा दो। का परवरदिगार धज्जी क्यों उड़ेगी? हमने कहा परवरदिगार मारना होता तो ये काम करता कि हाथी के मुकाबले में डायनासोर भेजता। हाँ डायनासोर भेज देता, उगल लेता, खा लेता, पंजों में उठाता, दूर दूर छोड़ देता। कल ये बात अगर हाथी के मुकाबले में डायनासोर आते तो दुनिया डायनासोर लिखती, हाथी ना लिखती। अरे मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं।
का फिर का बड़े के मुकाबले में बड़े मत लाओ, बड़े के मुकाबले में छोटा लाओ। का फिर का अल्लाह ने हाथी के मुकाबले में अबाबील भेजा। अब दुनिया याद करेगी, हाय हाय बड़े बड़े हाथी छोटे छोटे अबाबील से हार गए। पता नहीं मजमा खड़ा भी हो गया तो हक अदा नहीं होगा। हाय हाय बड़े बड़े हाथी छोटे छोटे अबाबील से हार गए। अब भी नहीं समझे, हुसैन हुरमुला के मुकाबले में अली असगर को क्यों हुसैन चाहते तो हुरमुला के मुकाबले में अब्बास लाते, अली अकबर लाते और मोहम्मद लाते, मगर जब आया वो हाथी बनकर तो हुसैन असगर को लाए अबाबील बनाकर, ताकि दुनिया याद करे हाय हाय हुरमुला असगर से आ गया। पहले क्या करना है? पहले मारना नहीं है, पहले सामने वाले की इज्जत की धज्जी उड़ा दो। हुसैन ने हुरमुला को मारा नहीं, पहले इज्जत की धज्जी उड़वाया। क्या कह रहा हूं? पहले असगर को हंसवाया, दुश्मन को रुलवाया और रुलवा कर बताया, अरे जिस घराने का असगर काफी हो। अब भी नहीं पहुंचे। बड़े के मुकाबले में छोटा मत लाना, छोटा लाना, बड़ा नहीं। अल्लाह चाहता तो हाथी के मुकाबले में डायनासोर लाता, मगर डायनासोर नहीं, अबाबील गिरते गए उड़ता गया। परवरदिगार ये क्या का मर्द जैसा होगा इलाज वैसा होगा। अच्छा परवरदिगार जैसा मर्द होगा वैसा इलाज होगा। कहाँ का ये मर्द था, इलाज मैंने पढ़ दिया। कब बड़े के मुकाबले में बड़ा नहीं, छोटा लाना। अब समझे हुसैन अली असगर को क्यों लाए? ताकि अब जब भी तारीख लिखेगी तो कहना पड़ेगा हाय हाय हुरमुला 6 महीने के बच्चे से हार गया। ना अब जो जुमला पढ़ना है मुझे, जिसके लिए मैं यहाँ तक लेके आया था, हाय हाय जो काम अल्लाह ने किया बस उसी काम को हुसैन ने किया। जहाँ हुसैन ने बंद किया उसी काम को अली की बेटी ज़ैनब ने किया। जब यजीद के महल में पहुंची तो बाद में सजाए मौत सुनाया, पहले यजीद की धज्जी उड़ा दी। ऐसा धज्जी उड़ाया, यजीद तू मेरे भाई से मुकाबला कर रहा है, कहाँ तू अंधेरे का पैदावार, कहाँ मेरा भैया नूर का पैदावार। यजीद तू अपनी नजाकत पे गौर तो कर, तेरे पैदा होने पर 9 आदमी खड़े होके कहें ये मेरी औलाद। अरे हो भी चले सलामत रखे। दुश्मन को मारना नहीं है, पहले दुश्मन की धज्जी उड़ा दो। अगर मार दोगे तो उसके फॉलोवर्स उसकी मूर्ति बना लेंगे। क्या करेंगे? मूर्ति बना देंगे। पहले उसकी धज्जी उड़ाओ, जी भर के धज्जी उड़ा दो। जब धज्जी उड़ाओगे तो दुनिया को पता चलेगा कि कौन था वो।
अगर गुमनाम मार दोगे तो तारीख उसे बहादुर लिख देगी। अरे क्या कह रहा हूं, तारीख उसे बहादुर लिख देगी। गुमनाम न मारना। पहले अली की बेटी ने यजीद को सूली पे चढ़ाने से पहले यजीद की भरपूर धज्जी उड़ाया। वक्त नहीं है वरना धज्जियों में एक धज्जी वाला जुमला पड़ता जो अली की बेटी ने उड़ाया था। अली की बेटी सिर्फ धज्जी नहीं उड़ा रही थी, पता है, विलायत का छापा मारा था। होता है ना छापा। माइक बहुत खराब है, कलेजे में ताकत नहीं है, मगर फिर भी सिर्फ मोमिनीन के जुमले पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा माइक तो मस्जिद में भी नहीं लगता। बस 2-3 नहीं, कोई बात नहीं है, 2-3 जुमले बहुत जल्दी जल्दी आप तक पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मोमिनीन की ताकत है जो मुझे पढ़वा रही है, वरना 20 मिनट से ज़्यादा ये नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदा जिगर खार माइक है। मगर माइक भी भूल चुका है कि अगर ये हिंदा के ख़ानदान का है तो हम हमजा के ख़ानदान का। अगर ये कलेजा लेने आया है तो हम कलेजा देने आए हैं। भाई तवज्जो फरमाने में क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, बस जुमला सुनिएगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। काली की बेटी पहुंची नहीं है, बल्कि विलायत का छापा मार दिया। छापा पता है किसे कहते हैं? पता है जवानों? बच्चों को बताऊं, छापा इनकम टैक्स पता है? होता क्या है ना, अल्लाह ना करे कि जब किसी के पास 2 नंबर का पैसा जमा हो जाए, क्योंकि भाईजान पैसा कमाना आसान है, पैसा पचाना मुश्किल है, उल्टी होने लगती है। और पैसे में इतनी गर्मी होती है कि जब पॉकेट में आता है ना तो पहले रिश्तेदारी खत्म करता है। हाँ, गर्मी होती है पैसों में, नहीं होती। अगर पैसों में गर्मी ना होती तो एटीएम में एसी ना होती। समझ गए? सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अगर पैसों में भैया गर्मी ना होती तो एटीएम में एसी ना होती। एटीएम में एसी का क्या मतलब है? 2 मिनट के पैसे निकालने के लिए क्या मतलब है? कब पैसों में गर्मी होती है, पैसों में गर्मी ना हो तो एटीएम में एसी ना हो। इतनी गर्मी होती है कि पहले रिश्ते को जला देता है, फिर मैं आ जाता है, फिर गुरूर आ जाता है, फिर घमंड आ जाता है ना। याद रखना, अपने बच्चों को 2 नंबर के पैसे से मत पालना, क्योंकि 2 नंबर की कमाई से शक्लें तो संवर जाती हैं मगर नस्लें नहीं संवरती हैं। नस्लें नहीं संवरती हैं 2 नंबर की कमाई से। अल्लाह ना करे, आखिरी जुमला और मुझे रुखसत करो, अल्लाह ना करे कि किसी के घर में 2 नंबर का पैसा पकड़ा है और जैसे ही सरकार को पता होता है ना, पता नहीं होता, हम में से कोई एक जासूसी करता है। क्योंकि कुछ लोग मिसले हवाई चप्पल होते हैं, हाँ चप्पल की तरह होते तो साथ में हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। होते हैं ना ऐसे, होते साथ में, दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं मगर पीछे से दामन को दागदार करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ऐसे लोग मिस्री और फिटकिरी देखने में एक जैसी होती है मगर जब मुंह पे रखोगे तो पता चलेगा कौन तीता है कौन मीठा है। हाँ, देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, मिस्री और फिटकिरी एक जैसे होते हैं। मगर क्या जुमला का के मैटर ये है भाई साहब कि अल्लाह ना करे कि किसी को पता चले कि आपके पास 2 नंबर का, और अल्हम्दुलिल्लाह शियों के पास ना 2 नंबर मुसलमान हैं हम, 2 नंबर पैसा है हमारे पास, है ना। हम 1 नंबर मुसलमान और 1 नंबर पैसा। जुमला नजर करने जा रहा हूँ। अल्लाह ना करे कि किसी के पास 2 नंबर का पैसा हो भैया और सरकार को पता चल जाए तो पता है क्या करती है सरकार? डायरेक्ट उठवाती नहीं है, पहले इज्जत की धज्जी उड़ाती है। पता है, घर को सील करती है, सील करने के बाद अगले दिन पेपर में छपता है। अच्छाई बुराई सब में होती है, ये अलग बात है, किसी का छुप जाता है किसी का छप जाता है, किसी का छुपता है और किसी का छपता है, ये अपना अपना मुकद्दर है। बहरहाल तो होता क्या है कि जब किसी के पास 2 नंबर का पैसा हो जाए, सील कर दिया जाता है घर। सील ऐसे होता है कि ऑफिसर अंदर जाते हैं, जो अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा, बाहर वाला अंदर नहीं आएगा, अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा। ड्रोन कैमरा ऊपर से देखता रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भगौड़े भाग जाएं। हाय हाय, मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूँ,
कहीं ऐसा ना हो कुछ तारीख के पकौड़े भाग जाएं तो ड्रोन कैमरा उनको कैप्चर करता है, फोटो को देखता रहता है ताकि बाद में फोटो कॉपी निकाल के इन पे भी लानत बरसवाई जाए। भाई तवज्जो फरमाने में कहां लेके जाना चाह रहा हूं। अली की बेटी ने विलायत का ऐसा यजीद के महल में छापा मारा कि पहले सज्जाद को विलायत अली का ऑफिसर बनाया, यजीद के महल में दाखिल किया, सरे हुसैन से कहा भैया तुम नैसे पर हो, देखते रहना कोई छत से भागने ना पाए। हाय 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 हाय। और जब 2 नंबर का पैसा निकल जाता है, बरामद हो जाए 2 नंबर का पैसा, पैसा अपना, मगर हाथ उठा के इंसान कहता है पैसा मेरा नहीं, पैसा मेरा नहीं, यही होता है ना, वो साफ साफ मना कर देता है पैसा मेरा नहीं, पता नहीं कहां से आया, पैसा मेरा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने कह दिया मेरा है तो फिर मुझे अदालत 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 फांसी सुना देगी, अदालत सजा सुना देगी, कयामत तक मुझ पे लानत बरसेगी। वो इनकार पे इनकार करता है, ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं। अली की बेटी ने ऐसा विलायत का इनकम टैक्स छापा यजीद के महल में मारा कि जैसे ही 2 नंबर का बाप निकाला, बेटा कह रहा था बाप मेरा नहीं है। अरे हो गई बदले, ऐसा छापा। जब 2 नंबर का पैसा बरामद हो जाए तो इंसान कहता है ये मेरा नहीं। जैसे ही अली की बेटी ने 2 नंबर का बाप बरामद किया, हाय 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 हाय, जैसे ही 2 नंबर का बाप ढूंढ के निकाला, बेटा कह रहा था ये बाप मेरा नहीं, ये बाप मेरा नहीं, ये बाप मेरा नहीं। का क्यों? का इसलिए कि अगर कह दूंगा तो कयामत लानत पड़ेगी, क्योंकि आम छापा नहीं था, अली की बेटी का फुल प्रोटोकॉल छापा, सज्जाद को ऑफिसर बनाया, खुद साथ गई, सरे हुसैन को कहा नैज़े पे देखते रहना कोई भागने ना पाए, भगोड़ों की औलाद। हुसैन को इस्तेमाल किया, छापा मारा है, सब बाप निकाला। याद रह जाएगा जुमला, ऐसा 2 नंबर का बाप। अभी तक 2 नंबर का माल सुना था, ये 2 नंबर का बाप सुन लीजिए। ऐसा 2 नंबर का बाप निकाला कि बाप के सामने बेटा कहता था ये बाप मेरा नहीं। यजीद के बेटे ने इंकार किया ना, ये बाप मेरा, ये बाप मेरा नहीं है। क्यों? का अगर अभी कह दिया मेरा है तो ये 2 नंबर का बाप जिंदगी भर मेरे लिए लानत बन जाएगा। बेटे ने बाप होने से इंकार कर दिया कि ये मेरा है ही नहीं, ये अली की बेटी ने ऐसा छापा मारा, और मारा नहीं था, पहले यजीद की धज्जी उड़ाई, ऐसी धज्जी उड़ाई, और ऐसा इस्लाम का सबक पढ़ाया अली की बेटी ने कि मानने वाले तो दीन पे आ गए, ना मानने वाले लादीन बन गए। ऐसा छापा हुसैन का मारा है ज़ैनब ने, और दुनिया को दिखाया कि पहले दुश्मन को मारो नहीं, पहले दुश्मन की धज्जी उड़ा दो। अली की बेटी ने पहले यजीद की धज्जी उड़ाई, फिर यजीदियत की धज्जी उड़ाई, और धज्जी उड़ाने के बाद सरे हुसैन को देख के कहा भैया तेरा इम्तिहान खत्म हो गया, भैया अब तो ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। भैया 10 मुहर्रम असर के वक्त आपका इम्तिहान खत्म हो गया, मगर भैया घबराना नहीं, ज़ैनब हुसैन बनेगी। भैया घबराना नहीं, ज़ैनब अब्बास बनेगी। भैया घबराना नहीं, ज़ैनब सज्जाद को लेके चलेगी। लाखों करोड़ों सलाम करो अली की बेटी को, ऐसी गैर मुअल्लमा आलिमा, ऐसी ज़ैनब जिसको किसी ने नहीं पढ़ाया। पता है अली की बेटी ने पूरी करबला किसी से सवाल नहीं किया, मगर किया भी तो शाम गरीबा के अंधेरे में किया। ऐसा सवाल किया
आओ सलाम करते हैं उस सैयद सज्जाद को जिसके इमामत की पहली रात का नाम शाम गरीबा है। आओ सलाम करते हैं उस इमाम को जिसकी इमामत की पहली रात जिससे मसला उसकी फूफी पूछ रही है, सज्जाद, हाँ फूफी अम्मा, बेटा आग लग चुकी है मेरे लाल, ये बताओ जल के मर जाए या जान बचा ले। फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है। अज़ादारा ने इमाम ज़ैनब ने सज्जाद को कांधों पे उठाया। एक इमाम नहीं बचा के लाई है, दो इमामों को बचा के लाई है। सज्जाद को भी बचा के लाई है, बाकिर को भी बचा के लाई है। आओ सलाम करते हैं और मजलिस को तमाम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जलाली के मोमिनीन बड़े कमज़ोर दिल के लोग हैं। ये थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत देर तक मातम करते हैं, क्योंकि जिस जगह चांद देखने से ही रोना शुरू हो जाए। इमाम फरमाते हैं जब मुहर्रम का चांद देखो तो एक दूसरे को गले मिलकर ताज़ियत पेश करो। आपसे ज्यादा कौन अमल करेगा इस हदीस पर? ए अरबाबे अज़ा, ए आज़ादाराने इमाम, ए मजलूमाने करबला, दुनिया कहती है अली अब्बास शबरवी तारीख से मसाइल पढ़ा करो। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतना बड़ा मजमा आया है, मुझे अहले जलाली ईमानदारी से बताए कि मैं तारीख से क्या पढ़ूं। तारीख में ये तो मिलता है कि सकीना को तमाचे मारे गए, मगर तारीख ये नहीं बताती कि कितने तमाचे मारे गए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तारीख ये बताती है कि ज़ैनब को दुर्रे मारे गए, मगर कोई तारीख नहीं बताती कितने दुर्रे मारे गए। तारीख ये बताती है कि हुसैन प्यासे थे, मगर कोई तारीख नहीं बताती कितने प्यासे थे। मगर हाँ, रिवायतों में मिलता है कि जब मेरा मौला सैयद सज्जाद के पास आया तो फरमाया, सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला। जुमला पढ़ो, मसायब का आगाज करो। मैं जानता हूँ आप कमज़ोर दिल वाले हो, ज़्यादा देर मसायब नहीं पढ़ते। मैं 3 से 4 मिनट मसायब पढ़ूंगा, मिंबर से उतर जाऊंगा। अज़ादारा ने इमाम बादे करबला, मुख्तार ने जम्माल को पकड़ा। जम्माल, तू करबला में था ना? वो कहता है हाँ मुख्तार, मैं करबला में था। जम्माल, तूने करबला में क्या देखा? वो कहता है मुख्तार, मैंने अब्बास के बाजू देखे, मैंने 6 महीने के असगर का बाप के हाथों पे पलट जाना देखा, मैंने हुसैन के गले पे खंजर देखा। संभालोगे अपने आप को, संभालोगे अपने आप को। मैंने हुसैन के गले पे खंजर देखा। अच्छा ये बता, जब तूने देखा ना तो ये बता कि मेरे हुसैन के चेहरे पे कहीं पे भी माथे पे बल आया, शिकन आया? वो कहता नहीं मुख्तार, अब्बास का लाशा उठाया, चेहरे पे शिकन नहीं आया, और न मोहम्मद का लाशा उठाया, चेहरे पे शिकन नहीं आया, मगर मुख्तार मैंने अजब सा शिकन देखा। मुख्तार का कैसा शिकन? का जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए ना तो कभी दरिया की तरफ देखते थे, कभी ज़ैनब की चादर, कभी दरिया की तरफ अब्बास, मातम करो तो जुमला पढ़ो, कभी दरिया की तरफ अब्बास, कभी ज़ैनब की चादर, और कहते जाते थे अब्बास ज़ैनब की खैर। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला। मुख्तार सुनेगा करबला में क्या हुआ? वो कहता है मुख्तार बता। मुख्तार कहते बता क्या हुआ? वो कहता है मुख्तार जब मैं करबला में आया बहुत करीब से देखा
तो मैंने देखा कोई हुसैन का अबा ले जा रहा था, कोई हुसैन का कबा ले जा रहा था, कोई हुसैन का मामा ले जा रहा था। मुसलमानों हुसैन अपने नाना का मामा लगा कर आए थे ताकि मुसलमानों पहचानो मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मुसलमानों मुझे पहचानो मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं मोहम्मद का शहजादा हूँ, मैं मुबाहिले की जीनत हूँ, मुझे पहचानो मैं हुसैन गरीब हूँ। मगर हुसैन का मामा मुसलमान लेके जाता रहा। वो कहता है जैसे ही एक शख्स हुसैन के बदन से कपड़ा उतारने लगा, कटे हुए सर से आवाज आई, ओ बेहया मेरा कपड़ा ना उतार, 11 मुहर्रम को मेरी ज़ैनब गुजरने वाली है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। दो जुमला सुन लो, दो जुमला सुन लो। मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं पढ़ पाऊं, आप में ताकत नहीं कि सुन पाऊं, बस दो जुमला सुनो। मुख्तार ने कहा अच्छा ये बता फिर क्या हुआ। मुख्तार जब मैं पहुंचा तो सब कुछ लूट चुका था गरीब का। मुख्तार मैंने देखा हुसैन के हाथ में एक अकीक की अंगूठी थी। मुख्तार ने कलेजा पकड़ लिया। फिर तूने छोड़ दी अकीक की अंगूठी? नहीं मुख्तार मैं उतार रहा था मगर नहीं उतर रही थी। मुख्तार मैं उतार रहा था नहीं उतर रही थी। पता है वो अंगूठी फातिमा की थी, हुसैन को पहनाया था फातिमा ने। फरमाया मैं उतार रहा था नहीं उतर रही थी। मुख्तार ने कहा फिर तूने छोड़ दिया ना? वो कहता है नहीं मुख्तार, हुसैन के हाथ में वरम आ गए थे। कभी अकबर का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी ओनो मोहम्मद का जनाजा। वरम की वजह से उंगली से अंगूठी नहीं उतर रही थी। मुख्तार ने कहा फिर? वो कहता है मुख्तार में बड़ा सख्त दिल था, मैं 2 पत्थर लेकर आया, एक करबला की जमीन पे रखा, मातम करो, उसके ऊपर हुसैन की उंगली रखी, उसके ऊपर खंजर रखा, मुख्तार गरीब की उंगली कट गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। मुख्तार गरीब की उंगली कट गई। मुख्तार में अंगूठी लेके चला गया। मुख्तार ने पूछा ये बता कि हुसैन को कितने ज़रबों में मारा गया? बस मजलिस तमाम, कितने ज़रबों में मारा गया? वो कहता है मुख्तार मर जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तार ने कहा मैं नहीं मरूंगा, बता। वो कहता है मुख्तार सुनना चाहोगे हुसैन को कितने ज़रबों में मारा गया? कहा बताओ। वो कहता है मुख्तार 17 ज़रबों में मारा गया। मुख्तार 17 ज़रबों में मारा गया। मुख्तार जमीन पे गिर गए, होश में लाया गया। मुख्तार होश में आ, मुख्तार होश में आए। हाय हाय, जानवरों को भी एक ज़रबे मारा जाता है, हुसैन को 17 ज़रबों में मारा गया। कहा मुख्तार, मातम करो तो जुमला पढ़ो। हाँ मुख्तार 17 ज़रबों में मारा गया। मुख्तार ने कहा ये बता कि हुसैन कुछ कह रहे थे? कहा मुख्तार जब जब खंजर चलता था तो मैंने देखा हुसैन के लब खुलते थे, लब बंद हो जाते थे। मुख्तार जब मैंने कान लगा के सुना, पहली मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा माँ। दूसरी मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा नाना। तीसरी मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा बाबा। चौथी मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा भैया। वो कहता है मुख्तार कलेजा पकड़ मर जाएगा, मैं नहीं मरता। बता मुख्तार मरना चाहता है तो पहली मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा माँ। दूसरी मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा नाना। तीसरी मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा बाबा। चौथी मर्तबा खंजर चला, हुसैन ने कहा भैया। मुख्तार अब जब जब खंजर चलता था, हुसैन दरिया की तरफ देख के कहता था अब्बा अब्बा अब्बा। मातमे हुसैन